हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। ये रात का टाइम था, नोनू को भूख लग रही थी। नोनू तो आड़ है, कहने का मतलब मुझे भूख लग रही थी। तो बस मैंने कहा कि फटाफट तो यार मैगी ही बन सकती है, तो मैगी बना लेते हैं। यहाँ मैं भी खा रही थी और साइड में मेरा नोनू भी खा रहा था। माशाल्लाह अपने आप कोशिश करता है खाने की, और मैं खाने भी देती हूँ कि अपने आप से खाओ, ताकि आगे भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या स्कूल वगैरह जाना हो तो बच्चा अपने आप अपने हाथों से खा ले। इसीलिए बस खेल भी कर रहा था। और फिर सुबह सुबह का टाइम था जब मैं बाहर निकल गई। रात तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था यार, यहाँ पे मेरे गमले इतने मुरझा गए थे ना। बारिश हो रही थी अच्छी खासी, पता नहीं कौन सा मौसम था जो ये बारिश हुई थी। बहुत दुख हो रहा था मुझे अपने पेड़ देखकर यार, बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। मैं इनको हर घंटे पानी दे रही हूँ ताकि इनकी जो 3-4 दिन की पानी की कमी थी ना वो पूरी हो जाएगी और फिर से ये खिल जाएंगे। बारिश हो रही थी और फिर उसके बाद मैं आई अपनी किचन में। तो मैंने देखा यार, आज किचन की सफाई तो बनती है करनी। घर जब गई थी करके ही गई थी। फ्रिज में ये सारी सब्जियां सूख गई थी। फ्रिज चल रहा था 24 घंटे, फिर भी ये सूख गई थी। यहाँ दही और छाछ भी रखी हुई थी, 5-6 दिन पुरानी थी, तो मैं ये उठा के फेंक रही थी। और मैं घर से प्याज टमाटर वगैरह लेकर आई थी क्योंकि ख़त्म हो गया था। और ये खरबूजा भी रखा हुआ था, इसकी भी दुर्दशा बहुत बुरी हो गई थी। गोलगप्पे लिए थे लास्ट टाइम नोनू के लिए, उसने सिर्फ गोलगप्पे के गप्पे खाए थे। और ये पानी बच गया था तो ये भी वेस्ट था। ये थोड़े बहुत चावल वगैरह ये सब वेस्ट हो रहा था। यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। ये नाश्ता बड़ा यम्मी यम्मी था। मुझे अपने घर की गांव की याद आ गई थी। ये हम लोगों में जैसे रोटी बच जाती है ना बासी, तो हम इस तरीके से फ्राई करके खाते हैं, पानी में गीली करके उसको तवे पे सेक लेते हैं। यार रोटी का देखना क्या हाल हुआ था पूरी रोटी टूट गई थी। वो इसलिए टूटी थी क्योंकि जो डब्बा था ना उसमें फ़ोल्ड करके रखी हुई थी, तो इसलिए वो टूट गई थी। अगर वैसे हॉटपॉट वगैरह में रहती ना तो ये गोल गोल और ऐसे ही डलती और ऐसे ही सिकती। बहुत मज़े की बनती है चाय के साथ सुबह सुबह ये वाली रोटी का नाश्ता। मुझे गांव की, यार गांव नहीं यूपी है, वहाँ की याद आ गई थी। क्योंकि वहाँ पे सब ज़्यादातर लोग ऐसे ही खाते हैं, अगर रात रोटी बच जाती है तो वेस्ट नहीं करते, उसको ऐसे तल लेते हैं, सेक लेते हैं, उसके बाद उसको चाय के साथ खा लेते हैं। तो यहाँ पे भी बस मैं जल्दी जल्दी अपना हाथ चला रही थी। मैंने कहा सफाई भी करनी है, पहले नाश्ता कर लूँ, क्योंकि नाश्ते करे बगैर ना मेरे से फिर सफाई नहीं होती। पता नहीं भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। यहाँ देखो, बस हाथ चल रहे थे जल्दी जल्दी, और टूट रही है फूट रही है। मैंने कहा कोई नहीं यार, सब पेट में जाके सब ठीक हो जाएगी, फ़िलहाल नाश्ता तैयार हो जाए मेरा। साइड में मैंने अपनी चाय भी रख ली थी कि जल्दी से चाय भी बन जाएगी। नोनू को सोच रही थी कि मैं चाय दे दूँ फीडर में डाल के दूध मिला के, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़, बच्चे को चाय जितनी अवॉइड हो सके उतनी अवॉइड करूँ। वैसे तो नहीं देती, लेकिन आजकल सोच रही थी कि दे देती हूँ, मौसम ठंडा था। फिर हमारे नोनू मियाँ उठ गए थे, ये घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे कि डैडी मुझे घूमने लेकर जाएंगे। बस हमेशा इसको घूमने की लगी रहती है कि कोई बस मुझे घुमाने लेकर चला जाए। या मुझे बाय कर रहा था, खामा बाय कर रहा था किसी, बस मक्खन लगाना था ना, फ्लाइंग किस भी देगा मुझे, बाय भी करेगा, कि बस किसी तरीके से मम्मा मान जाए मुझे भेजने के लिए। यहाँ डैडी के साथ ज़िद कर रहा था। आ जा रहा था हमारे घर में पानी। ये मेरी जूतों की रैक रखी हुई है जीने के पास ही। मैं ऊपर चेक करने जा रही थी कि हमारी टंकी भरी या नहीं। आवाज़ आ रही थी क्योंकि मुझे नीचे गिरने की पानी के, तो यहाँ पे भर चुकी थी। मैंने कहा यहाँ इसलिए आवाज़ आ रही थी क्योंकि ना ये नीचे फर्श पे पड़ता है ना पानी, तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। यहाँ पे ना कूड़ा वगैरह फंस जाता है, धूल मिट्टी बहुत उड़ती है बाहर रोड पे, तो पानी भर जाता है पूरी छत में। फिर सीलन वगैरह आ जाएगी ना तो पूरी छत बेकार हो जाती है। इस वजह से मैं वो साफ़ कर रही थी। आज हमारे यहाँ पे ना सबके घरों में आपको कपड़े दिखाई देंगे, क्योंकि पानी जिस दिन आता है उस दिन कपड़े धोते हैं सबके सब। फिर मैं नीचे जा रही थी, मैंने कहा अब जाकर मोटर बंद कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रही थी। हम लोगों ने पीने का पानी भी भर लिया था और अपना स्टॉक भी कर लिया था जितना हम लोगों को करना था, और टंकी भी भर चुकी थी। ये मेरा शॉर्टकट है मोटर बंद करने का, सीने पे से ही लटक के मैं मोटर बंद कर देती हूँ। यहाँ पे फिर मेरे को ना जाना था आज, कहीं अर्जेंट जाना था, फ़ोन आ गया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मुझे फिर अपने कागज़ वगैरह सारे देख कर रखने थे,
मैंने कहा चलो कागज़ संभाल के रख लेती हूँ, आज नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, मैं कल चली जाऊँगी, लेकिन अपना सारा इंतज़ाम करके रख लेती हूँ मैं। तो बस वही पेपर चेक कर रही थी कि सारे पेपर मेरे ओके हैं या नहीं हैं। पापा की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे को पापा के साथ ही जाना था। फिर छोटी वाली सिस्टर को मैंने कॉल की थी तो उसने कहा कि पापा की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा चल छोड़, रहने दे, आज पापा की तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं जाऊँगी, कल चले जाएंगे, ज़्यादा अर्जेंट तो है लेकिन बस कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब है तो चलेगा, कोई नहीं। फिर मैं चेक करके वापसी उसको रख रही थी। यहाँ पे मुझे मेरी सिस्टर के ड्रेस दिखाई दे गई थी स्कूल की, वो लास्ट टाइम आई थी तो यहीं चेंज करके गई थी, तो मैंने धो के रख रखी है और आज तक उसका स्कूल नहीं खुला। यहाँ पे तय करी थी मैं रियाज की बाइक का कवर। जब नई बाइक ली थी ना, इतना शौक था इनको कि मेरी बाइक पे कवर भी होना चाहिए, मेरी बाइक में चेन भी होनी चाहिए, ताला भी डाल के रखूँगा, ऐसे रखूँगा वैसे रखूँगा। बस वो धीरे धीरे करके सारे शौक़ ख़त्म हो गए थे। यहाँ मैं थक गई थी बहुत और मैं यहाँ पे ना अपने बाल सेट कर रही थी। यही मैं अपने बेबी हेयर से बहुत परेशान हुई है, जो छोटे छोटे से बाल निकलते रहते हैं। काम करके बहुत थक गई थी। मैं यही बता रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़ का, यहाँ से यहाँ तक। काम करने के बाद यार कुछ खाना तो बनता है, तो बस यार नोनू की रखी थी स्टिंग। ये हमेशा नोनू की ही रखी रहती है जो मैं पी जाती हूँ। उसको तो मैं बहुत कम देती हूँ और मेरे ही ज़्यादा काम आती है, तो बस हल्का फुल्का सा स्नैक्स ले लिया था। उसके बाद सोचने लगी कि क्या बनेगा खाना। इनको फ़ोन करा तो इन्होंने कहा कि अंडा करी बना ले, तो बस यहाँ पे मैं अंडे करी की सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारियाँ कर रही थी। 4 अंडे बहुत थे, हम 3 के लिए, 2 रियाज के लिए, 1 मेरे लिए और 1 नोनू के लिए। यहाँ फटाफट प्याज काट रही थी, इसको मेरे को पीसना था। तो एक इतना बड़ा प्याज मेरे लिए बहुत था। थोड़ी ग्रेवी बनानी थी, 2 जनों के खाने के लिए तो कितनी ग्रेवी होती है, थोड़ी सी ग्रेवी बहुत थी। नोनू को तो सिर्फ बॉयल अंडा खिलाना था, ग्रेवी और ये अंडा तो हमें चाहिए था। पहले प्याज कट करके ना इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि इसकी ना सब जो गंदगी लगी हुई होगी थोड़ी बहुत वो सब ठीक हो जाए। पानी डाल के इसको मैं पीस लूँगी। यहाँ पे कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए डाल दिया था। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ते डाल दिए थे। इसको अच्छे से, ताकि ज़ीरा थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उतने तक का वेट करूँगी। उसके बाद जो मैंने प्याज पीसी थी पहले थोड़ी डालूँगी, और बहुत तेल ऊपर उठक रहा था तो मैंने ना ढक्कन ढक दिया था। मैंने कहा पहले थोड़ी सी डालती हूँ, उसके बाद सारी डाल दूँगी। यहाँ पे प्याज मैंने सारी डाल दी थी। अच्छे से तेल में हो रही हैं प्याज़ें। एक साइड मेरे अंडे उबल रहे थे। यहाँ मैं दूध लेकर आई थी तो मेरा दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा एक साथ ना लगे हाथ सारे काम हो जाएंगे। और मैं और एक्स्ट्रा अंडे भी ले आई थी क्योंकि मेरे नोनू को अंडे चाहिए होते हैं, मैं उसको खिलाती हूँ। यहाँ मूंग दाल का पैकेट, नोनू या मेरा किसी का भी चलेगा। ये थे मेरे मसाले के डब्बे। बस इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और बिल्कुल नाम की ज़रा सी जाएगी हल्दी। बस ये तीनों चीज़ें ही डालनी है। मुझे ना अंदाज़ा नहीं होता किसी चीज़ का, तो थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ। उसके बाद नमक जितना मुझे टेस्ट के हिसाब से चाहिए था थोड़ा ही डाला था, बाकी मुझे चाहिए होगा तो मैं बाद में डाल लूँगी अगर कम होगा तो। यहाँ पे अच्छे से चला रही हूँ ताकि सारा मसाला मिक्स हो जाए, और मिक्स हो जाएगा ना तो फिर मैं स्लो पे छोड़ दूँगी इसको पकने के लिए। अच्छे से पहले इसको चला लूँ ताकि सारा मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ, अलग अलग ना रहे मसाला। गैस मैंने अच्छे से मतलब लो फ्लेम पे था। हाँ, उसके बाद ना मैंने इस पे लिड लगा दी थी। यहाँ पे मेरे तीनों गैसों पे हो रहा था काम, और साइड में मैंने कहा चलो ये 3 गैस अभी फुल हैं, अब हाथ को रोकना नहीं है, गर्मी का टाइम है, फटाफट अपने काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूंदने की तैयारी कर रही थी। हम 2 लोगों के लिए 5 या 6 रोटी बहुत होती हैं। अगर मुझे ज़्यादा भूख लगेगी तो 3 रोटी, नहीं तो 2 रोटी में, और रियाज के लिए 3 रोटी। बस इतना ही आटा चाहिए था गूंदने के लिए। यहाँ पे बीच बीच में ना मैं मसाला अपना देखती जा रही थी ताकि जले ना, क्योंकि अगर जल जाएगा ना थोड़ा सा भी तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ ना कुछ भूल ज़रूर जाती हूँ, मुझे बाद में ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और मसाले को ना भून रही थी जब तक उसकी जान ना निकल जाए। फिर मैं अंडे छीलने लग गई थी। मुझे बाजी ने सजेस्ट किया था कि जब भी अंडे बॉईल करेगी ना तो उसको ठंडे करके छीलना, तो अंडे बिल्कुल ओके ओके छिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने पहले अंडों को जो उबाला था ना उसको ठंडा कर लिया था, उसके बाद छीला।
काफ़ी अच्छे अंडे छिले थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरा एक भी अंडा वेस्ट नहीं गया था। तो यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के मसाले में मैं और भूनूंगी। यार तकरीबन कम से कम ना मैं 1 घंटा मसाला भूनती हूँ। मैं 2 जनों का खाना बनाती हूँ, जब सोचती हूँ कि यार तू 1 घंटा मसाला भूनती है, जब हज़ारों आदमी का बनाने को दे दे, सॉरी हज़ारों तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 100-200 आदमी का कोई कह दे तेरे से खाना बना लिए तो क्या होगा मेरा हाल। यहाँ पे अंडे को ना छील कर मैं कट लगा रही थी, ताकि जो तेल में अगर मैं इसको फ्राई करूँगी ना तो वो उचक के मेरे ऊपर ना आए, क्योंकि अंडे ना फटते हैं। एक बार लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, अंडे की छींट ना मेरे हाथ पे आ गई थी और मैं 5-6 दिन तक बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे उस छींट से। तो चाकू से मैं इनको ना छेद कर रही थी। फ्राई करने हैं मुझे इन अंडों को अच्छे से। पहले इनको फोक से या फिर चाकू से, जैसे भी आप छेद कर लो। मेरे हाथ में चाकू था उस टाइम, मैंने चाकू से ही कर लिए। यहाँ पे एक एक करके मैं अपने चारों अंडे डाल दूँगी तवे के ऊपर। अच्छे से पलट के फ्राई कर लूँगी सारी तरफ से। ये अंडे हो रहे हैं फ्राई, बस जुगाड़ कर करके आड़े टेढ़े इधर उधर करके जैसे तैसे करके ये फ्राई हो जाएंगे। इनको बस इतना ही फ्राई करना होता है, ज़्यादा नहीं। यहाँ मसाला बिल्कुल डन हो चुका था, एकदम बढ़िया वाला मसाला भुन गया था और तेल भी ऊपर आ गया था। उसके बाद ये सारा तेल और अंडे इसके अंदर डाल दूँगी। फिर तेल अगर रह जाता और अंडे निकाल लेती, फिर वो तेल किसी काम नहीं आता, अंडे की स्मेल आ जाती। इसीलिए मैंने इसी मसाले में वो सारा तेल भी डाल दिया था। उसके बाद लास्ट में हमेशा की तरह गरम मसाला, हर सब्ज़ी में गरम मसाला तो हम लोगों का यार नॉर्मल ही है, ये डालकर अच्छे से भूनने के लिए रख दूँगी फिर से मैं। और जितना पानी चाहिए होगा उतनी ग्रेवी करके, और ये हो गए हमारे अंडे की ग्रेवी रेडी। अब बस बनानी थी रोटियाँ। पसंद है? क्या पसंद है? ये दिखाओ क्या लाए हो? दिखाओ चीज़ें दिखाओ। आहा, बंद कर दो इसको। बंद करो। बंद कर दो। अच्छा मम्मा को दिखाओ कैसे निकालते हो। आहा, दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ। इधर दिखाओ। इधर तो दिखाओ। अरे भैया दिखाओ तो सही। कितनी सारी निकल गई। दिखाओ इधर दिखाओ, मम्मा को तो दिखाओ बेबी। आहा, अरे फिर गिर गई नीचे। नीचे का नहीं खाते बाबू। अरे नीचे का नहीं खाते। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। ओहो, बड़े होशियार है, बड़ी होशियार है। इधर आओ जल्दी से मम्मा के पास, मम्मा पास आओ। नहीं आना। आहा, दिखाओ इधर दिखाओ। हाँ जी। ओहो, ये भी लाए हो आप? क्या है ये? अरे चीज गिर गई। इधर तो देखो, पहले बताओ। इधर आओ बेटी। यहाँ नोनू को लेने आ गए थे नोनू के चाचू। ये रियाज के मामू जो हैं, उनका सबसे छोटे वाला बेटा है, तो वो लेने आ गया था क्योंकि नोनू के ताऊ जी आए हुए थे, बीच वाले बड़े पापा, उन्होंने बुलाया था उसको। तो यहाँ पे बस ये जा रहा था उनके साथ। यहीं पे मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबाना, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दुआओं में हमेशा याद रखना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।